अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इद्रीस फलाही। इस वक्त ठीक 2:30 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरों की तफसील को जरूर जाएंगे, लेकिन हस्ब मामूल सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर आज बजट इजलास साल 2026-27 का दूसरा दिन है। और आज के हवाले से आपको बता दें, जहां पर लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इक्तिसादी सर्वे किया है पेश, और बजट से कबल मईशत का जामे जायजा भी आज पेश किया गया है। तरक्की, महंगाई, रोजगार और सरमायाकारी पर तफसीली तज्जिया भी आज देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज यानी 29 जनवरी साल 2026 को पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश किया है, जो 1 फरवरी बरोज इतवार पेश किए जाने वाले मरकजी बजट साल 2026 से कबल मईशत की मजमूई सूरत हाल का एक जामे और सरकारी जायजा पेश करता है। वजारत खजाना के महकमे उमूर इख्तिसादियात की जानिब से तैयार करदा इस सर्वे में गुज़श्ता माली साल 2025-26 के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी, तरक्की की रफ्तार, मालियाती नज़्म व ज़ब्त, महंगाई, रोजगार, सरमायाकारी और आलमी इक्तिसादी हालात के असरात का तफसीली तज्जिया शामिल है। जबकि आने वाले साल के लिए इक्तिसादी इम्कानात और चैलेंजेस का भी खाका पेश किया गया है। इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अंथना नागेश्वरन मीडिया को ब्रीफ देंगे। क्या कुछ इस मुकम्मल इक्तिसादी सर्वे के अंदर पेश किया गया है वो मीडिया के जरिए से आवाम तक पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इक्तिसादी सर्वे आज लोकसभा के अंदर पेश किया। सदस्यों की क्षमता बढ़ सके और वे अच्छी संवाद चर्चा, सकारात्मक चर्चा कर सके, सकारात्मक चर्चा कर सके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26, Statistical Appendix. आइटम नंबर 3। इधर बजट इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई का आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से खिताब के साथ हुआ, जहां उन्होंने इक्तिसादी सर्वे और आइंदा बजट को मुल्क की तरक्की, इस्लाहात और मुस्तहकम मईशत की समत एक अहम कदम करार दिया है। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था, और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में
राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र। नजरीन, आज लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, खासकर जल जीवन मिशन के हवाले से यह बहुत बड़ा इंकशाफ, जहां पर जल जीवन मिशन में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। लोकसभा में मरकजी जल शक्ति वजीर सीआर पाटिल ने इस हवाले से जानकारी दी है। शिकायत पर खुसूसी तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई थी। ये सीआर पाटिल की जानिब से कहा गया, जो मरकजी वजीर बराए जल शक्ति हैं। 4000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है जल जीवन मिशन की बेज़ाब्तगियों के अंदर। आपको बता दें, मुल्क भर के अलग अलग रियासतों के अंदर 4000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लोकसभा को आज मुतला किया गया कि जल जीवन मिशन के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत के बाद मुल्क भर में 4000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। मरकजी वजीर जल शक्ति सीआर पाटिल ने ज़िमनी सवाल के जवाब में बताया कि शिकायत की बुनियाद पर खुसूसी तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने मुख्तलिफ मामलात की जांच की और इन टीमों की रिपोर्ट्स रियासती हुकूमतों के साथ भी शेयर की गई। वजीर के मुताबिक ज्यादातर शिकायत नाकिस तामीराती काम, माली बेज़ाब्तगियों और अवाम को मुनासिब मिकदार में पानी की फराहमी न होने से मुतालिक थी, जिनकी तस्दीक के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सीआर पाटिल ने वाज़ेह किया कि जल जीवन मिशन के तहत दी जाने वाली ग्रांट्स मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को फराहम की जाती हैं, जबकि टेंडर्स जारी करना, मनसूबा जाती रिपोर्ट तैयार करना और अमल दरामद से मुतालिक तफसीलात वजारत को फराहम करना रियासती और यूनियन टेरिटरीज की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तो फिलहाल जल जीवन मिशन के अंदर मुल्क भर के अलग अलग रियासतों के अंदर शिकायत मौसूल होने के बाद 4000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लोकसभा में मरकजी जल शक्ति वजीर सीआर पाटिल ने आज इस हवाले से हाउस को जानकारी दी है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो वो उत्तराखंड का वो मामला जो देखने को मिला था, जहां पर उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवान पर हमला किया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि मुलजिम पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें, जहां पर विकास नगर उत्तराखंड का यह वाकया है, जहां पर डीजीपी उत्तराखंड की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया इस मामले पर और कश्मीरी नौजवान पर तशद्दुद के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिरका वाराना तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने के हवाले से उत्तराखंड पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में एक 18 साल कश्मीरी नौजवान पर होने वाले बहिमाना हमले के मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए उसे आला सतह पर रियासती पुलिस क़यादत के सामने उठाया गया, जिसके बाद उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दीपम सेठ ने सख्त और वक्त मुकर्रर के अंदर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। डीजीपी के मुताबिक वाक़े का संजीदा से नोटिस लेते हुए विकास नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 26/2026 दर्ज की गई है, जिसमें संजय यादव नामी शख्स और एक दीगर शख्स के खिलाफ मुबैना तौर पर भारतीय न्याय संहिता की दफात 117 सबसेक्शन 2 और 352 के तहत मुकदमा कायम किया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक तफ्तीश बिला ताखिर शुरू कर दी गई है और डीजीपी ने फिरका वाराना धमकी, तशद्दुद या हिरासानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का इरादा करते हुए कहा कि कश्मीरी तलबा और शहरियों समेत रियासत में रहने और काम करने वाले तमाम अफराद के हुकूक, वकार और सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिविल सोसाइटी और कश्मीरी बरादरी ने शफाफ, मिसाली और बरवक्त इंसाफ पर जोर देते हुए कहा है कि इस केस का अंजाम कानून की बालादस्ती और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक मजबूत पैगाम देगा, जबकि मज़ीद पेशरफ्त तफ्तीश के साथ मुतवक्का है। नजरीन, इधर हरियाणा के नए गांव से भी एक खबर आ रही है, जहां पर नया गांव में दीवार गिरने से कश्मीरी बुजुर्ग आज जान हुआ है। आपको बता दें,
मुतवफ़ी की शनाख्त गुल मोहम्मद के बतौर पर की गई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी और ताजिरों की हुकूमत से लाश मुंतकिली में मदद की अपील की गई है। आपको बता दें, जहां पर हरियाणा के नया गांव में अखरोट का कारोबार करने वाले एक 65 साल बुजुर्ग की दीवार गिरने से मौत वाक़ हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त गुल मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद साकना बागम जिला कुलगाम के बतौर की गई है, जो कि उनके साथ काम करने वाले एक शख्स के जरिए की गई है। इंतकाल के बाद पुलिस को फौरी इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मामले का नोटिस लिया है और मौत की असल वजह का पता लगाने की कोशिश भी जारी है। ताहम नए गांव में मुकीम कश्मीरी ताजरों और रिहायशियों ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि वो जसद खाकी को आबाई इलाके तक मुंतकिल करने में मुतासरीन की मदद करे और इस पूरे मामले की तहकीकात के हवाले से भी अपील की गई है। इधर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिनमें दरियाई झेलम के किनारों की तज़ीन और आराइश, जदीद तर्ज के रिवर फ्रंट्स की तामीर, खूबसूरत बेंचों की तनसीब और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ्स के हवाले से अगर बात करें तो फुटपाथ्स की तामीर शामिल है। ताहम मुनासिब देखरेख और बरवक्त मरम्मत न होने के बायस ये तमाम बुनियादी ढांचा तेजी से खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। कई मकामात पर फुटपाथ टूट फूट का शिकार है, बेंच खराब हो चुके हैं और रिवर फ्रंट के हिस्से बिखरते नजर आ रहे हैं, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी रकम अवामी मफाद के मंसूबों पर खर्च की गई है तो इनकी मुस्तकिल निगहदाश्त भी लाजमी है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नुकसानात का जायजा लेकर मरम्मत का काम शुरू किया जाए और मुस्तकबिल में इन असासों की बाकायदा देखभाल के लिए मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि अवामी पैसे का जियां रोका जा सके और शहर की खूबसूरती बरकरार रह सके। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर को खूबसूरत और जदीद बनाने के लिए करोड़ों पैसा खर्च किया गया और साथ साथ देखा जाए तो शहर की सड़कों, चौराहों और दीगर अवामी मकामात को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए, इसे संवारने के लिए इस मंसूबे के तहत पैसा खर्च किया गया। वहीं देखा जाए तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रिवर फ्रंट भी तामीर किए गए, खूबसूरत टाइल्स लगाए गए, लाइट्स लगाई गई और साथ साथ बेंच को भी नस्ब किया गया। मजमूई तौर पर मकसद ये था इस रिवर फ्रंट का कि एक तो शहरियों और सयाहों को यहाँ दिलकश और खूबसूरत मंजर मैसर हो। ताहम हम देख रहे हैं कि यही बेंच, यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आज टूट फूट का शिकार है। एक शहरी मेरे साथ है, बात करने की ये कोशिश करेंगे कि ये लापरवाही शहरियों की भी है और हुकूमत की भी कितनी है। हजरत, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तनवीर अहमद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि यहाँ मकामी शहरी है, किस तरह से आप देखते हैं इतना पैसा खर्च किया गया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन अभी कुछ हम देख रहे हैं कि ज़मीनी हालात कुछ और है, पैसा खर्च किया गया लेकिन बेंच है, बाकी चीज़ें टूट फूट के शिकार हैं। देखिए सर, मैं तो पहले ये बात करना चाहूँगा, जहाँ हम अभी खड़े हैं ये जीरो ब्रिज राजबाग का इलाका है। देखिए, कोई कौम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होती है, कोई महजुब कौम जिसे हम कहते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे वो 100 साल हमारे आगे हैं। आज भी अगर ये देखेंगे आप, ये मैं आपके साथ आपकी बात को साथ रखना चाहूँगा कि अभी सफाई म्यूनिसिपलिटी यहाँ कर रही है। जहाँ ये रेस्टोरेंट से छोटे छोटे रेड़े पे जो रेस्टोरेंट्स है, ये एक किस्म की ये धरोहर है हमारा। ये एक जो शूट है ये हमारी, अच्छा, ये हमारी क्या बोलते हैं वो फक्र है हमारा कि ये जो यूथ्स है उनको इसमें लाया जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड, उनको हाँ पैसे कमा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ने यहाँ बेंच लगाए या टाइल्स लगाए, ये हम शहरियों का है, ये हक है, ये हम शहरियों का ये हमारा सरमाया है। हमें चाहिए इसकी चीज़, इस जो ये कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं, इनका केयर करना। देखिए, ये जो है ये जीरो ब्रिज है, आपको पता ही है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारा एंटीक जिसे हम कहेंगे, एक उसकी हेरिटेज, हमारा हेरिटेज है। देखिए, इसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो पहले कैसा बनाया हुआ था, आज आप देख रहे हैं जब भी फॉरेनर्स आते हैं, अगर फॉरेनर यहाँ घूमने के लिए आते हैं या हमारे इंडिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको पहले यही दिखाया जाता है, सर घूमने के लिए अगर श्रीनगर में आप आएंगे, आप जीरो ब्रिज में आ जाएंगे।
लेकिन अगर आप जीरो ब्रिज में किसी टूरिस्ट को लाते हैं तो आप उसको क्या दिखाएंगे? गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना है और हमें एक महज़ब शहरी का भी सबूत देना है। और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि ये शहरियों के लिए यहाँ पे तामीर किया गया, ये यहाँ के लोकल्स के लिए बनाया गया है ताकि लोकल्स के लिए ये एक अच्छी और खूबसूरत जगह बन जाए और साथ साथ सयाहों के लिए भी एक अट्रैक्शन जगह बन जाए। लेकिन अभी ये टूट फूट की शिकार है, जिसके लिए इनका कहना है कि हुकूमत को इसकी मेंटेनेंस के हवाले से नजर रखनी है और साथ साथ गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सरमाया को खराब करने में अपना जो है हाथ आगे ला रहे हैं या जो इसमें मुलविस है, और साथ साथ शहरियों को भी एक महज़ब कौम के तौर पर सबूत अपना पेश करना है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नईम के साथ। एसडीएम खान साहब जहांगीर अहमद गिरी ने आज गुरवेत और लानी लाब का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया है और मकामी आबादी को दरपेश मसाइल का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने इलाके में पीएचई पाइपलाइन को पहुंचने वाले शदीद नुकसान का नोटिस लिया, जिस पर उनकी हिदायत पर पीएचई के इंजीनियरों और फील्ड स्टाफ ने फौरी और मुसलसल मेहनत करते हुए चंद ही घंटों में खराबी को दूर करके मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी है। बादशाह एसडीएम ने हेल्थ सब सेंटर लानीलाब का भी मुआयना किया, जहां एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल अमला ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया, जिसका मामला फौरी तौर पर मुतल्लिका आला हुकाम के नोटिस में लाकर जरूरी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह दौरा इंतजामिया के फाल और जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवामी इदारों में जवाबदेही को यकीनी बनाना और बुनियादी सहूलियात की बरवक्त बहाली है। ढनीदार इलाके में कई रोज से जिला राजौरी के अंदर जारी बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ आज मकामी लोगों ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रोड को बंद करके महकमे बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज और नाराबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे की जानिब से नाकिस और खराब ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाते हैं, जो लगते ही जवाब दे जाते हैं, जिसके बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। एहतजाज के दौरान ट्रैफिक भी मुतासिर, ताहम महकमे बिजली की जानिब से फौरी तौर पर मसला हल करने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। हमारा एक ही मकसद है यहाँ इकट्ठे होने का कि पिछले 15 से 20 दिन से हमारी लाइट जो है बंद पड़ी हुई है। यहाँ हम ट्रांसफार्मर लाइनमैन को बोलते ट्रांसफार्मर जल गया, वो कहता चलो जी ले आते हैं। अपनी गाड़ी करनी, हमने अपने मोहल्ले से कंट्रीब्यूट करके सबसे डोनेशन जैसे मांगता है, कोई मांग के मोहल्ले वालों से पैसे लेके गाड़ी करनी, फिर ट्रांसफार्मर लाना, यहाँ से ट्रांसफार्मर लगवाते, जैसे लगाते हैं बोलते हैं जी ट्रांसफार्मर पीछे से फाल्ट था, उड़ गया। बल्कि 4 बार ऐसा उन्होंने हमें कहा कि ट्रांसफार्मर पीछे से फाल्ट, अगर पीछे से फाल्ट है फिर लाते क्यों आप? हमें अच्छे वाला ट्रांसफार्मर दिया जाए जिससे हमारी लाइट चले। हमारे बच्चों के एग्जाम है, 1 महीने के बाद बच्चों के एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है। यहाँ पे हम मजबूर होकर यहाँ पे इस वक्त जो हमने रोड ब्लॉक किया है, यहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, हमारी कितने स्टूडेंट हैं वो भी सफर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई सफर हो रही है। पर डिपार्टमेंट यहाँ से कोई 10 मिनट का रास्ता, वहाँ से आने में भी उनको दिक्कत है। तो हम जो हमारे AWL साहब हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हमें एक फ्रेश ट्रांसफार्मर दिया जाए, जहाँ जिसकी वजह से हमारे लाइट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ये हमारा मुद्दा जो है लाइट का है, ये हमें इतनी परेशानी है यहाँ पे। हमारा कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं, यहाँ पे 4 ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं और 3 ट्रांसफार्मर यहीं पड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर का जितनी भी पेमेंट होती है, जितना भी खर्चा है वो हम अपने पास से कर रहे हैं। कोई जेई, कोई एई, कोई यहाँ पे मौके पे नहीं आ रहा है। हमने सबको कंप्लेन भी की है कि हमारा मुद्दा जो है ये देखा जाए। बार बार दफ्तर में भी जाके हम तंग हो चुके हैं। पुराने रिपेयर आज हमने रोड पे आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारा मुद्दा जो है सबको पता लगे कि हम क्यों आए हैं रोड पे। रोड पे आने की यही वजह थी कि हमारा कोई भी अफसर नहीं देख रहा, सब के सब जो है अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं। दफ्तर भी हमारे को दूर नहीं है, ये 900 मीटर पे दफ्तर है। इधर एक्सियन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पुंछ डिवीजन आफ्ताब अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि 22 जनवरी से जिला पुंछ के बालाई और बर्फानी इलाकों में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद बिजली की सप्लाई की बहाली एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। ताहम जहां जहां रसाई मुमकिन थी वहां महकमे के मुलाजमीन ने मौके पर पहुंचकर बिजली की फराहमी बहाल कर दी है। उन्होंने बताया कि जिले के बेशतर इलाकों में सप्लाई बहाल हो चुकी है, जबकि चंद दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रेस्टोरेशन का काम तेजी से जारी है। आफ्ताब अहमद ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए बिजली के कम से कम इस्तेमाल की तलकीन की, ताकि दस्तयाब बिजली को तमाम इलाकों में बेहतर तौर पर तकसीम किया जा सके। उन्होंने बर्फबारी के दौरान और बाद में सख्त मौसमी हालात में काम करने वाले डेली वेजर
PHE और PDD मुलाजमीन की मेहनत को काबिल सताइश करार दिया, जिस पर मकामी लोगों ने भी उनकी खिदमत को सराहा। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन मौलवी फरीद मलिक ने महकमे के अफसरान और मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि बरसों से खिदमत अंजाम देने वाले डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। फोरकास्ट था, ऑलरेडी फोरकास्ट था हमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया हुआ था, एडवाइजरी इशू की हुई थी, तो हमने उसके मुताबिक अपनी सारी टीमें जहाँ जहाँ भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट पे रखी हुई थी, और हमने कुछ सामान भी जो लोकेशन हमें पता था कि ज़्यादा स्नो बॉन्ड है, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो वहाँ पहुँचा के रखा हुआ था। तो हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ, पावर आउटेज काफ़ी हुई। बहरहाल मोस्टली जो टाउन्स हैं जहाँ जहाँ हमें इम्पॉर्टेंट जो जगह थी वो हमने सेम डे को रिस्टोर कर दी थी। तो बाकी भी जो एरिया दूर दराज एरिया था, जैसे जैसे रोड खुलती गई, जैसे जैसे वहाँ हमारे लोग पहुँचते गए, तो हमने इस वक्त जो आज की जो सिचुएशन ये है कि हमारा ऑलमोस्ट 100% जो है नेटवर्क रिस्टोर है और पावर स्मूथली चल रही है। कहीं कहीं हमारा जहाँ इशू आ रहा है अल्टी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम रिस्टोर कर रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट्स सब डिवीजन से ले रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो जब कंपाइल हो जाएगी तो तभी इसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। ये सारा ही 24/7 होता है, क्योंकि ये असेंशियल सर्विसेज में होता है, तो हमारे सारे एम्प्लॉइज ऑन टूर ही होते हैं, क्योंकि पावर का सिस्टम होता है, तो ये असेंशियल सर्विसेज है, ये 24/7 ही होती है। तो सर इसके साथ साथ कोई डिफिकल्टी काम करने में? हाँ, डिफ़िकल्टी तो आती है जब ये चैलेंजेस आते हैं, तो नेचुरली उसी के लिए हमारी टीमें तैयार होती हैं, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल था। अगर हम मुश्किल की बात करें तो फिर इंसान वो काम नहीं कर सकता। हमारा डिपार्टमेंट ही क्योंकि एसेंशियल है, तो इसलिए हम हर मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं, उसी हिसाब से अरेंजमेंट होते हैं। तो हम क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, MD साहब का, चीफ साहब का, DC साहब का, सभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन रहा, हर वक्त असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड की, तो हमने दूर दराज इलाके तक पावर रिस्टोर के बिल्कुल MLA साहब भी उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है लोगों की, क्योंकि वो खुद भी इलाके में थे, तो उन्होंने खुद जायज़ा भी लिया इलाके का, और हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे खास करके हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो, और खुसूसन डेली वीजर, चाहे वो महकमा बिजली है, महकमा PHE है, महकमा हल्की या किसी डिपार्टमेंट में PWD है, तमाम महकमा के डेली वीजर जो लोग हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है। पूरी उम्र जो है इन्होंने अपनी लगा दी इस पे, या अपनी डेली वीजर नौकरी करते। आपने देखा होगा कि इस वक्त भी जहाँ बिजली चल रही है, तो ये हमारे डेली वीजर हजरात की मेहरबानियाँ हैं। बर्फ में देखा होगा कि कहीं आज हिस्ट्री उठा के देखे कि इतने सालों में डेली विजन लोगों की मौत हुई है बिजली ठीक करते। तो मैं चाहूँगा कि इनको सरकार इंसाफ करे इनके साथ। जो 1.5 लाख रुपए वाला मुलाजिम है वो भी ड्यूटी करता है कि नहीं, लेकिन उसकी ड्यूटी और डेली विजन की ड्यूटी को बहुत ज़्यादा, जो 1.5 लाख लेता है उसकी ड्यूटी आसानी है, जो डेली विजन अब कह रहा है 5, 6, 9 हज़ार पर उसकी ड्यूटी जो है कि सख्त कर दी गई है। इधर PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक अहमद ने बताया कि महकमे के ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन 130 ऐसी शाहराएं हैं जिन पर बर्फ़ हटाने का काम बडगाम के अंदर किया गया है। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बाज़ मुश्किलात के बावजूद महकमे ने तमाम रोड्स पर बर्फ़ मुकम्मल तौर पर हटा दी है ताकि आमदोरफ्त बिला रोक टोक जारी रह सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस मौके पर मजीद कहा कि महकमा हर साल बर्फबारी के दौरान बर वक्त इकदाम करता है ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सच कोई भी रोड बंद नहीं है। 2 सक्सेसफुल स्नोफॉल्स हुए। पहला स्नोफॉल हुआ इंटरवीनिंग नाइट 22 और 23 जनवरी के रात के बीच में, जिसमें हमारे 120 रोड्स थे। 120 रोड्स में 82 रोड्स पे करना था मैकेनिकल को क्लियरेंस, जिसकी लंबाई आ रही थी 458 किलोमीटर। मगर आउट ऑफ 452 kilometers, we cleared 80 kilometers of the snow action plan, which was to be cleared by the mechanical department because there was some shortage of the machinery from that very side. So in our package, in our action plan for the snow clearance for during this winter 2025-2026, we cleared all our roads of 32
in 38 in number and having a major length of 122 kilometers. That means as such no road is blocked and all the traffic is going smoothly and all the traffic is plying smoothly on all the vital links. Exactly, well said. That is the reason कि जो mechanical ने रखे थे वो tractors with V blades, they couldn't work on the depths where the snow depth was greater than 3 feet. We deployed the JCPs. JCPs, they were effective in removing the snow of the rooftop snow plus the compressed snow, so that we can make a this motorable carriage for the this easy access of the people. एक दुश्वारी ये होगी क्योंकि हमारा जो हमें करने थे 38 रोड्स क्लियर, उसके अगेंस्ट जितने हमारी टारगेटेड लेंथ थी दैट वाज 132 किलोमीटर्स, but we were forced to clear 80 kilometers of the mechanical side because the areas they were blocked and there were ample calls coming from the people. They were repeatedly calling us that we are deeply in distress, kindly तो चलिए नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेजबान इदरीस पलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह ने के बाद।